Assalamualaikum students, welcome to Solutions Online, your go-to channel for exam focused study help. In today's video, we will discuss short questions number 1 to 11 to 15 and extensive answer questions 1 to 3 from unit number 6, which is part of Federal Board's 10th class biology syllabus, animal reproduction. Each question will be explained clearly and concisely to help you understand the concepts and prepare effectively for your exam. So grab your notebooks and let's begin. Short question number 11 is, in which part of the male reproductive system does spermatogenesis occur? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनिमल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स कौन से पार्ट में बनते हैं? Spermatogenesis, the process of making sperm, take place in seminiferous tubules inside the testes. मेल के टेस्टिस के अंदर होती हैं seminiferous tubules, उसमें स्पर्म बनता है. Spermatogenesis होती है, स्पर्म बनता है. These tubules are tiny coiled tubes where sperm is made from puberty and continues throughout the life. At the stage of puberty, this process started और ये lifetime males में continue रहता है. Where does fertilization typically occur in the female reproductive system? अब उसी तरह से female reproductive system में कौन से part में fertilization होती है? Keep this thing in mind. oogenesis नहीं, मतलब eggs बनना नहीं, fertilization कहाँ पे होती है? In female reproductive system, fertilization usually happen in oviduct, also called the fallopian tube. This is where the sperm meets the egg to form a zygote. The process of fertilization जिसमें sperm एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, वो प्रोसेस कहाँ पे होता है? ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब्यूल भी कहा जाता है. व्हाट इज द जेनेटिक आउटकम ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. एसेक्सुअल के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं और वो कैसे होते हैं? Offsprings produced through asexual reproduction are genetically identical to the parent. They are clones, which means they lack genetic diversity and may be more susceptible to diseases and environmental changes. क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट होता है. मींस वो अपने पेरेंट को बिल्कुल क्लोन होता है, बिल्कुल कॉपी होता है. उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन न्यू आने वाली जनरेशन में नहीं होती. वो पहले वाली जनरेशन जिस तरह के अगर किसी बीमारी को फाइट बैक नहीं कर सकी तो उसका ऑफस्प्रिंग भी नहीं फाइट बैक कर सकेंगे. पहले वाली जनरेशन किसी एनवायरमेंटल चेंजेस कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर मर रही है तो आने वाले ऑफस्प्रिंग भी उस एनवायरमेंट में सफर नहीं कर सकेंगे. क्वेश्चन नंबर 14. What role does this scrotum play in the reproductive system of a male rabbit? Male rabbit का reproductive system हमने पढ़ा था, उसमें एक terminology यूज की, एक part था scrotum. What is its role? The scrotum is a thin pouch, a skin pouch that keeps the testes outside the body in male rabbits. It keeps the testes cool, which is necessary for making sperm. In hot weather, rabbits may become टेम्परली स्टेराइल. बेसिकली एक स्किन का बना हुआ पाउच होता है जो उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, टेस्टिस होता है, उसको बाकी जो बॉडी है उससे बाहर रखता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ये हिस्सा उसका, जो इस पाउच की वजह से ये हिस्सा उसका जिसमें से बाहर होता है. क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा दैट विल उसके नतीजे में वहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उसको कूल रखने के लिए बॉडी से दूर रखा जाता है. जब हॉट समर वेदर है उसमें वहाँ पे भी कूल इनफ नहीं अवेलेबिलिटी होती तो मतलब स्टेराइल हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते मेल रैबिट्स. Which part of the female reproductive system in rabbits is the typical site for fertilization? पहले हमने जनरल एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ
रैबिट में पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कौन सी साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। इन रैबिट्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे भी, यहाँ पे भी स्पेसिफिकली फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, where sperm meets the egg form ovulation, after ovulation resulting in the formation of zygote. Now let's start section 3, extensive answer questions. Question number 1 is explain the role of hormones in male sex development, detailing the specific functions of testosterone and follicle stimulating hormone. How does these hormones interact to regulate spermatogenesis? Basically पूछ रहे हैं कि मेल जो एनिमल होता है उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसकी जो फीचर्स होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको डेवलप करने में हार्मोन्स का क्या रोल है। स्पेशली डिस्कस करें दो हार्मोन्स को, टेस्टोस्टेरोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH पढ़ेंगे। ये हार्मोन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं टू रेगुलेट टू कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एक ग्लैंड होता है एंडोक्राइन, वो प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दे कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद स्पेसिफिक टारगेट सेल्स। इन मेल सम हार्मोन्स आर स्पेशली important for sexual development and reproduction. बेसिकली ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसीजर के लिए हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के और एनिमल्स की बॉडी के और प्लांट्स, इवन प्लांट्स में भी हर ऑर्गन हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली केमिकल सेक्रेशंस हैं जो कोई भी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, जो टारगेट सेल को जाके इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और ये ब्लड को थ्रू मूव करते हैं। इस In males, some hormones are especially important for sexual development and reproduction. ये दो मेजर हार्मोन्स कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन और FSH फॉर मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, उन ऑर्गन्स की उन कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। Testosterone is produced by special cells in the testes under the control of luteinizing hormone. ये बेसिकली उनके जो टेस्टिस ऑर्गन होता है उसमें प्रोड्यूस होते हैं, और इनको भी रिलीज करने के लिए टेस्टिस को भी इंस्ट्रक्शन कौन देता है? एक और हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन। इट प्लेज की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स at puberty, the maturation of sperm and the appearance of secondary sexual characteristics such as facial hair, deep voice and muscle growth. बेसिकली इसका क्या काम होता है? एक तो मेल डेवलपमेंट ऑर्गन्स, जब प्यूबर्टी एक सर्टेन एज आती है 10 to 14, उस वक्त उसके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर जब स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोडक्शन स्पर्म इनिशियल स्टेज में, स्पर्म का दूसरा स्टेज जब बन जाता है स्पर्म, तो उसको मिच्योर करने में। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बनाने में हेल्प करता है, जैसे फेशियल हेयर हो गए, मेल के फेशियल हेयर होते हैं, डीप वॉइस होती है और मसल ग्रोथ होती है कंपैरेटिव टू फीमेल। Follicle stimulating hormone is produced by the anterior pituitary gland. It stimulates Sertoli cells and the seminiferous tubules to support the early development of sperm cells. अब ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो टेस्टिस में था, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स को बनाने के लिए इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। बेसिकली स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सर्टोली सेल्स में, वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। Together, follicle stimulating hormone and testosterone work at different stages of spermatogenesis. ये मिलके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं
मिल के स्पर्मेटोजेनेसिस के डिफरेंट स्टेजेस को कवर करते हैं। FSH क्या करता है, स्टार्ट द प्रोसेस बाय एक्सपोर्टिंग अर्ली, FSH अर्ली स्पर्म प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन उसको फाइनली मेच्योर होने में और उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है टेस्टिस के अंदर। दिस बोथ हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हेल्थी स्पर्म and the proper functioning of male reproductive system. This diagram shows how the brain controls spermatogenesis and GnRH, FSH, LH, luteinizing hormone and testosterone working together via Sertoli and Leydig cells. ठीक है, इन सेल्स में ये हार्मोन्स कैसे मिलकर काम कर रहे हैं। बेसिकली GnRH is a hormone released by hypothalamus, brain का जो हिस्सा है, in the brain. It tells pituitary and anterior pituitary gland to release FSH and LH, luteinizing hormone or follicle stimulating hormone, which are needed for sperm production. वो जो दोनों sperm produce करते हैं, and hormones control in the male. Understood? Next question is compare and contrast the process of spermatogenesis and oogenesis. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने स्पर्म मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में एग बनता है, इस दोनों प्रोसेस को कंपेयर करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आर टू टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमीट्स दोनों जो गैमीट्स मेकिंग गैमीट्स की जो दोनों प्रोसेस है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, एक oogenesis कहलाता है। वेयर हैप्लॉइड गैमीट्स sperm and egg cells are formed. Both involve meiosis, but in different timing, location, and number of gametes produced. Basically, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल में स्पर्म का बनना और oogenesis होता है फीमेल में एग्स का बनना, जिसको हम यहाँ पे एग कहा था। लोकेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस में, oogenesis होता है ओवरीज में। स्पर्मेटोजेनेसिस जब 10 to 14 एज प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है, जबकि जो एग oogenesis है ना, ये बिफोर बर्थ, मतलब फीमेल में बर्थ से पहले ही ये डेवलप हो चुकी होती है, लेकिन ये स्टॉप हो जाती है जब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं, 12 to 16 या 12 to 14 एज, उस एज में पहुंचते हैं, तब ये वापस रीस्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है। अच्छा, ड्यूरेशन कंटिन्यूस थ्रू ये कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ रहता है। ये क्या होता है, हैपेंस इन मंथली साइकिल्स, मंथली साइकिल्स में होता है, ये कंटिन्यू नहीं होता और स्टॉप्स एट मेनोपॉज। एक सर्टेन एज के बाद फीमेल में ये oogenesis का प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। हार्मोन्स इन्वॉल्व, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे फोलिकल स्टिमुलेटिंग, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन, 4 हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्म, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो स्पर्म डेवलपमेंट के। ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट एंड ओव्यूम, अल्टीमेटली ओव्यूम बनता है। टाइप्स ऑफ डिवीजन इन्वॉल्व्स माइटोसिस, इनिशियली माइटोसिस होती है, देन मेयोसिस होती है। ये इन्वॉल्व्स माइटोसिस बिफोर बर्थ एंड देन मेयोसिस। नंबर ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म डेली, स्पर्म्स डेली मिलियन में प्रोड्यूस होते हैं, बट यूजली 1 ओव्यूम पर साइकिल, एक वो मंथली साइकिल में एक ही एग बनता है। क्रोमोसोम नंबर प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म, ये हैप्लॉइड स्पर्म बनाता है, ये हैप्लॉइड ओव्यूम एग बनाता है। Here we can see स्पर्मेटोगोनिया, वहाँ पे डिप्लॉइड मतलब पेरेंट का डिप्लॉइड स्पर्म होता है, उसमें माइटोसिस होती है, डिप्लॉइड वो बन जाता है हैप्लॉइड, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये होते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में वो जो होते हैं मियोसिस 2 होती है, यहाँ पे 2 हैप्लॉइड मिलके 4 हैप्लॉइड बनाएंगे, वो आगे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, वो आगे चारों के चारों मैच्योर हो जाते हैं। इस तरह से मिलियंस पॉसिबल होते हैं। जबकि oogenesis में एक डिप्लॉइड होता है, वो माइटोसिस से डिप्लॉइड ही रहता है, और ये माइटोसिस होती है, प्राइमरी ओसाइट भी डिप्लॉइड ही रहता है, और ये उसकी बिफोर बर्थ का प्रोसीजर है। यहाँ पे प्रोफेज हो जाती है। आफ्टर प्यूबर्टी मियोसिस होती है, वहां से 2 हैप्लॉइड बनते हैं, फिर हैप्लॉइड आगे कंटिन्यू होता है, मेच्योर होता है, मियोसिस के प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है, एक फर्टिलाइज एग बन जाता है जो डिप्लॉइड होता है, और एक पोलर बॉडी, एक हैप्लॉइड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है।
सॉरी जो स्पीशीज वाटर के अंदर रहते हैं वहाँ पे वाटर के हेल्प के थ्रू फिशेज एम्फीबियंस में होते हैं, जहाँ पे एग्स भी वाटर में दिए जाते हैं और स्पर्म भी वाटर में रिलीज किए जाते हैं, वहाँ स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडीज वाटर में होते हैं। हम इनका कंपैरिजन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन लोकेशन इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। गैमेट रिलीज डायरेक्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज किया जाता है, जबकि इट रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट वाटर। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनका सर्वाइवल रेट हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स साथ होते हैं, वो उनकी को प्रोटेक्ट करते हैं एक सर्टेन एज तक। इसमें बेतहाशा बहुत सारे उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो सर्वाइव बहुत कम कर पाते हैं, मेच्योर बहुत कम होते हैं। पेरेंटल केयर कॉमन है नॉर्मली एनिमल्स जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले होते हैं, मदर होती है वो अपने ऑफस्प्रिंग का ख्याल रखती है। यहाँ पे बहुत रेयर होते हैं, मदर के पास नहीं होते जब वो प्रोड्यूस होते हैं। Animal types occurs most in land animals, occur most in aquatic animals. And examples mammals, birds, reptiles, or examples fish, amphibian and marine invertebrates. अब रिस्टोर कैसे होता है? ईच गेमेट कैरीज 26, मतलब हम यहाँ पे ह्यूमन के एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कि जैसे एक ह्यूमन है उसका डिप्लॉयड 46 है, जब स्पर्म और एग जो है वो 23 है। ईच गेमेट कैरी 23 chromosomes. When they fuse, they restore diploid number with half genetic material coming from each parent forming a genetically unique zygote. Okay, उसमें दोनों की वेरिएशन आ जाती है। दूसरे एनिमल्स के उसी तरह से उनके उनके भी इसी तरह से हाफ हाफ दोनों पेरेंट्स से मिलके वापस फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर से डिप्लॉयड नंबर्स रीस्टोर हो जाते हैं। So that's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Solutions Online for more chapter-wise solutions and exam preparation content for class 10th and 9th. Feel free to drop any question or feedback in the comments. I would love to hear from you and help you out. Thanks for watching and best of luck with your studies. See you in next video. Allah Hafiz.